ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ एक कंस्ट्रक्शन है, क्या करना है, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी, ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी, और join DC and BE। क्या करूंगी, मैं लूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ADE, इसका एरिया मुझे देखना है। अब इसका एरिया मैं दो तरीके से ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये भी परपेंडिकुलर डाला, ये भी परपेंडिकुलर डाला है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग बेस AD हो गया, और अगर ये परपेंडिकुलर लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग बेस AE हो गया। तो मैं इसके एरिया को दो तरीके से लिख रही हूँ, हाफ इंटू AD इंटू EF, या तो फिर हाफ इंटू इस ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया को दो तरीके से मैंने लिखा, एक इसको बेस मान के इसको परपेंडिकुलर लेके, दूसरा इसको बेस मान के इसको परपेंडिकुलर। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की तरह एक्ट करता है। तो इसका ये परपेंडिकुलर और इतना बेस, मतलब DB इज द बेस एंड EF इज द परपेंडिकुलर फॉर इट, हाफ इंटू DB इंटू EF। ट्रायंगल DEB लिया है मैंने, DEB में ये DB मेरा बेस है और ये EF मेरा परपेंडिकुलर, सो हाफ इंटू DB इंटू EF। अब मैंने लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब अगर मैं ट्रायंगल DEC लूं तो उसी तरीके से ये EC बेस हो गया और DG परपेंडिकुलर, तो ये बन गया हाफ इंटू EC इंटू DG। पहले हमने क्या स्टेप किया, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से लिखा, फिर हमने DEB और DEC इन दो ट्रायंगल्स का एरिया, एंड नाउ आई एम सेइंग एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज DEC। क्यों है, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस, दोनों का बेस है DE, एंड between the same two parallels or same parallels DE and BC, इन दो, ये दोनों ट्रायंगल लाई कर रहे हैं और दोनों का बेस DE है। सेम पैरेलल DE एंड C, फिर ये दो ट्रायंगल इसीलिए लिए क्योंकि इनका एरिया हम बराबर कह सकते हैं। क्यों बराबर कह सकते हैं, क्योंकि ये बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाई कर रहे हैं। अब मुझे जो प्रूफ करना है दैट इज AD अपॉन DB। अब देखो AD और DB इन दो में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ EC, AE और EC इन दो में आ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं क्या कह रही हूँ, मैं ले रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। अब जब मैं ये DB वाला ले रही हूँ तो उसके साथ ADE ट्रायंगल का मैं ये वाला एरिया लूंगी। इसका रीजन क्या है, एक तो मुझे AD अपॉन DB चाहिए और ये EF और EF कट जाए, तो मैंने यहाँ पर क्या, इस ट्रायंगल का हाफ इंटू AD इंटू EF डिवाइड बाय हाफ इंटू DB इंटू EF। ये कट गया, ये कट गया, यहां से मिल गया AD अपॉन DB, इसको कह दो। अब फिर मैंने क्या करना है, अगेन आई विल टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऊपर तो सेम रहा और नीचे मैं कहूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC।
अब जो ऊपर मुझे ADE का एरिया लेना है वो मैं ये वाला एरिया लूंगी। इसका रीजन है इसमें मुझे AE मिल रहा है और नीचे इसमें EC मिल रहा है, ये DG और ये हाफ हाफ कट जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां से मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला उठाया और इसका एरिया तो ये है ही मेरे पास EC इंटू DG, तो ये मिल गया AE अपॉन EC, इसको बोल दिया 2। अब देखो जरा ट्रायंगल AD है, सेमी ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं और नीचे एक है DEB दूसरा है DEC, इन दोनों के एरियाज को हम पहले बराबर कह चुके हैं, एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल्स लाई कर रहे हैं। तो अब मैं क्या लिखूंगी इसके बाद, आई विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE upon area of triangle DEB is equal to area of triangle ADE upon area of triangle DEC। ऊपर दोनों बराबर हैं ही, नीचे वाले बराबर हैं इस रीजन से। सो फ्रॉम 1 and 2 upon DB is equal to AEC, और ये ही मुझे प्रूफ करना था BPT।